गाइस अब खोलते हैं अपन बुक्स। तो ये लो, बुक खोलते हैं। तो बुक खोलने के बाद में हमें पता लगा कि हमने 4 पैरा कर लिए हैं और अब हम चलेंगे 5वें पैरा के ऊपर, जो कि ये है। तो वो पैरा था ये एपिडेमिक वाला, जो कि मेरे भी आया था पेपर में। तो अभी मैंने आज जब यूट्यूब खोला तो मेरे को दिखाई दिया कि मैंने 6 डे से, यानी इसको 6 ही कहते हैं ना, हाँ 6 डे से एक भी वीडियो नहीं डाला है। और मैं 1 वीक से पहले वीडियो डालना चाहता था, तो 6 दिन तो कुछ काम रह गया। अब नई वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये। इसके क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिए थे और ये पूरा पैराग्राफ भी दे दिए थे, जो कि 4 पैरास थे। और हम इनके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फर्स्ट, दिमाग, जो कि सबके पास होता है। तो बस दिमाग चीज़ है, बस उसकी मदद से हम निकाल लेंगे आंसर्स। तो भी निकालते हैं आंसर्स। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर ओबेसिटी इन इंडिया? तो ठीक है, तो मैं आंसर ढूंढता हूँ। तो ओबेसिटी इन इंडिया का मेन आंसर ये रहा। तो इसका आंसर ये रहा। दिख रहा है आपको? नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका आंसर है फर्स्ट पैरा के अंदर। तो ये रहा। इन इंडिया सम पीपल्स टेंड टू बी ओवरवेट बिकॉज ऑफ देयर हाई कैलोरीज डाइट एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। यानी कि वो खुद की डाइट ऐसे रखते हैं कि ज़्यादा ओवरवेट वाली हो, जैसे कि कुछ भी खा लेते हैं, उसको क्या कहते हैं जो, ठीक है, मतलब पिज़्ज़ा बर्गर लब 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 वो खा लेते हैं और फिर बड़े रहते हैं, मतलब एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो वैसे लोगों को हम इसके अंदर आते दिखाई देते हैं, इस बीमारी के अंदर, ठीक है। तो ये मेन रीज़न था, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड हाई कैलोरीज डाइट, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, जो कि ये है, वाई डू वी नीड बॉडी फैट? बॉडी फैट हमें क्यों चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं और मैं ढूंढ के बताता हूँ। तो इसका आंसर ये रहा। तो ये रहा आंसर इसका सेकंड का, जो कि है, क्रिटिन अमाउंट ऑफ बॉडी फैट इज नीडेड टू स्टोर एनर्जी, कीप वार्म एंड ऑब्जर्व द सॉक्स, ठीक है। तो सेकंड का ये आंसर है। तो क्योंकि हमें बॉडी फैट इसलिए चाहिए एनर्जी के स्टोर करने के लिए और गर्माहट के लिए। कीप वार्म मतलब समझ सकते हो आप, ठीक है। ऑब्जर्व द सॉक्स, ठीक है। तो यही आंसर इसका सेकंड का। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। आज वीडियो बहुत सही से बन रहा हो, क्योंकि अपने पास जो अपना देसी जुगाड़ वाला क्या कहते हैं वो स्टैंड है, जो कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देख के बनाया है। तो ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पीपल विथ बिंगी ईटिंग प्रॉब्लम? ये भाई साहब 6 दिन पहले मैं भी जब ये वीडियो बना रहा था तो मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो अब मेरे को समझ में आ चुका है ये क्या है बिंगी ईटिंग प्रॉब्लम। तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो इसका आंसर पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बिंगी ईटिंग का ये मतलब ये है कि जो ज़्यादा अमाउंट खा लेते हैं, जो कि उनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, जैसे कि एक तरीक़े का खाने का नशा, ठीक है। कई सारे जैसे कि चैनल बना रखे हैं यूट्यूब पे, उन्हें खाने का नशा होता है ना, वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। तो यूट्यूब की बात छोड़ते हैं, तो जैसे कि कई लोग देखोगे ओवर वेटेड ज़्यादा ही होते हैं। शादी पार्टीज़ में आप जाते होंगे, तो मैं अभी जाके आया हूँ तो मेरे को दिखाई दिया सब कुछ। ओवर वेटेड इंसान बहुत है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि टाइम की कदर नहीं करते और फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं करते इतने, और खुद काम में व्यस्त होता है। तो ये रहा बिंगी ईटिंग का आंसर सी। और डी थोड़ा ऊपर चला गया आंसर, और सी है बिंगी ईटिंग व्हेन पीपल ईट लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड थिंकिंग दैट इट इज़ बियॉन्ड देयर कंट्रोल हाउ मच दे ईट, ठीक है। ये है बिंगी ईटिंग, मतलब आपको समझना है तो बिंगी ईटिंग को। और अभी चलते हैं अपन, जो कि बिग प्रॉब्लम है। बिंगी ईटिंग प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो लाइकली टू हैव मोर सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड लो सेल्फ स्टेमिना। स्टेमिना भी बोल सकते हैं, लो सेल्फ स्टेमिना। क्या लिखा है सच में मेरे को पता नहीं क्या लिखा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन डी का मैं पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेता है ना। तो विच आर द मोस्ट, ये रहा क्वेश्चन डी, भाई कहाँ देख रहे हो? विच आर द मोस्ट कॉमन नेगेटिव इमोशंस विच लीड टू ओवर ईटिंग, ठीक है। कौन से जो कॉमन इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस, नॉट अ पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस है वो कि टेंड कर जाते हैं अपने अंदर। तो ये टेंड मतलब अपने अंदर आ जाता है, मतलब बस देर आर साइकोलॉजिकली फिजिकल निकल रहा है। देर आर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक नेगेटिव इमोशंस सच एस बोरीडम, सैडनेस एंड एंग्री कह सकते हैं, एंगर विच एक्ट एज द मेन कल्प्रिट्स। तो ये कुछ इमोशंस है। तो इसी के साथ अपना, नहीं अभी कहाँ, अभी बाकी है, पीछे भी क्वेश्चन है। तो चलो पीछे वाले पेज पे चलते हैं।
तो मैंने सोचा पहले अगले वाले पेज से जाने से पहले मैं आपको लास्ट पैरा का मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है। ओबेसिटी इज़ अ हेल्थ हजार्ड गिविंग राइज टू मैनी सीरियस मेडिकल कंडीशंस like types 2 diabetes, heart disease, high blood pressure and stroke. Obesity is also linked to a higher rate of certain types of cancer. There are many ways or losing weights, but exercise is the best way to do this as it is free from any type of harmful side effects. तो ये कह रहा है जो कि एक्सरसाइज है इसका मतलब पूरे का है जो कि ओबेसिटी की हेल्थ हजार्ड, ये हमने को कुछ डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, ब्लड हाई प्रेशर, ब्लड एंड स्ट्रोक्स की बीमारियाँ जैसे ये अपने अंदर शरीर के अंदर आ जाती है ये हेल्थ हजार्ड की वजह से, जिसकी वजह से मेन तरीका है। और कैंसर भी आ सकते हैं, टाइप ऑफ कैंसर क्रिश्चियंस ने, ओके सॉरी फॉर क्रिश्चियंस। दैन तो लूजिंग वेट, अगर आपको वेट लूज़ करना है तो बेस्ट चीज़ है एक्सरसाइज इज़ द बेस्ट वे टू डू एज दिस एज इट इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स। ओके, सिंपल सी बात है, सभी को पता है फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए लाइक मोस्टली एक्सरसाइज। तो ठीक है, इसका 5th पैरा 4 का यही मीनिंग था और इन सभी को तो पैरा मैं समझा ही चुका हूँ, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन MCQs के ऊपर। तो अब अपन फ्री है, अगले पेज के ऊपर चलते हैं। तो अगले पेज के ऊपर जाते हैं, हमको मिलता है कुछ ऐसा नज़ारा, MCQs अपने फेवरेट्स। तो राइट एनी 4 मेडिकल प्रॉब्लम्स दैट कैन अराइज ड्यू टू ओबेसिटी। तो ये मैंने 4th पैरा के अंदर इसका आंसर है, बहुत ही नॉर्मल आंसर है। वीडियो ब्लर आ रही है क्या? नहीं, वीडियो ब्लर नहीं आ रही है, ये बढ़िया अभी। तो 2.2 ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ दैम। तो इसमें भी कुछ 4 में से करने थे जो क्वेश्चन आंसर थे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थे, वैसे लॉन्ग भी नहीं थे, शॉर्ट थे। उनमें से 4 करने थे तो हमने सारे कर दिए हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि कोई बच्चा ये किया होगा, कोई बच्चे ने वो किया होगा, ठीक है। मोस्टली बच्चों ने ये किया होगा क्योंकि मैंने भी यही किया था, ठीक है। तो एनी आंसर एनी 4 ऑफ दैम फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शंस, ठीक है। वुमेन हैविंग, ठीक है, इनके मैं आंसर सभी को ढूंढता हूँ और सबके लिख देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो 2 सेकंड के बाद में हम वापस मिलते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको आंसर वापस आके। ये रहे आंसर्स, वुमेन हैविंग 35% मोर देन, ठीक है। तो मोर का आसान यहाँ पे मैंने इससे किया है जो कि अपर एरो है, ठीक है। बॉडी फैट आर रिगार्डेड एज ओबिस, दिस इज राइट, सही है, मैंने राइट बोला, ठीक है। मुझे घर पर मैंने राइट बोला, ठीक है। ओबेसिटी कैन बी डिफाइंड एज एन #/n कुछ भी एक्सिस अमाउंट ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। एक्सिस यहाँ पे राइटिंग सही से नहीं आ रही क्योंकि कम स्पेस की वजह से, ठीक है। इन द यूनाइटेड स्टेट ओबेसिटी इज, और अब पढ़ेंगे, ओबेसिटी इज़ मोर प्रिवेलेंटली अमंग लो इनकम पीपल्स, जिनके पास कम पैसे की नौकरी है यानी जॉब, ठीक है, उनके अंदर ये पाया जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रेफर टू बिहेवियर, लाइफस्टाइल बिहेवियर, ठीक है। पैराग्राफ से पढ़ने का बाद में आपको पता चल जाएंगे, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बिंगी ईटिंग इज़ व्हेन पीपल ईट लार्ज पोर्शन ऑफ फूड, a large portion of food। और गाइस यहीं के साथ अपना वीडियो हो चुका है पूरा, यानी एक और पैरा फिनिश 3 बार बोला ना, हाँ 3 बार ही बोला। तो ठीक है, इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता हुआ तो अपन अब मिलेंगे पैरा 6 के अंदर। तो बाय गाइस।